बच्चों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों 12th एग्रीकल्चर की क्लास है ये आप एलिमेंट ऑफ साइंस की, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कुलों का अध्ययन। और बच्चों नए ब्लूप्रिंट के आधार पर यह चैप्टर 6 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के बनेंगे। आपके 3-3 नंबर के आपके 2 प्रश्न, यानी आपके अथवा में भी उसी चैप्टर से यानी 4 प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब समझिए, मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आप इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लेते हो, वीडियो को अंत तक पढ़ लेते हो, तो ये समझ लीजिए आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे हमारे वीडियो से, और तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। बेहतर ही चलना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बच्चों कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बच्चों समय आपके पास काफ़ी कम बच रहा है, इसलिए आप लोग जो है तैयारी में बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कर लें, और जो है अपने टाइम टेबल से पढ़ें। हिंदी इंग्लिश पर विशेष फोकस करते रहें। एग्रीकल्चर में ज़्यादा समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप मुँह से पढ़ रहे हैं तो। यदि हमारे वीडियो से आप सब छात्र पढ़ते हैं तो आपने छमाही परीक्षा भी देखी होगी, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन ओटीओ में मिले जो कि बाहर से थे। 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे मिले, मैंने भी चेक किया पूरा। बाकी क्वेश्चन एक भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो हमने नहीं पढ़ाया होगा। बस आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए बच्चों, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। 12th के छात्र विशेषकर ध्यान दें, और आपको बड़ी उम्मीदें भी होंगी, आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीद होंगी, इसलिए आप जो है ना पीछे ना हटें, तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम होंगे, कोरोना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रोज़ रोज़ मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि बच्चों पढ़िए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो हम लोग शुरुआत करेंगे। बच्चों अंत तक हमसे जुड़ी रहिएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर 6 नंबर आपको लाने हैं बिल्कुल आपके इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में मैं इस चैप्टर की एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जो ट्रिक है वो भी आप देख लीजिएगा, आपके बहुत सारा काम उस ट्रिक से काम चल जाएगा। देखिए बच्चों शुरू कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मालवेसी कुल को लिया है। मालवेसी कुल के पौधों के नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। बच्चों आपको पता है इस चैप्टर के अंतर्गत 4 कुल हैं। मालवेसी कुल है, इसके बाद हम ग्रेमनी कुल है, इसके बाद क्रूसीफेरी और सोलेनेसी। तो 4 कुल हैं बच्चों। चारों कुल से जो प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर 6 नंबर के लिए आपका। देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम बात करें कुलों के नाम, तो ये आपको याद करना होगा। जैसे कपास है तो कपास का बॉटनिकल नेम है गोसिपियम इंडिकम। एक चीज़ जरूर याद रखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जो बॉटनिकल नेम होते हैं, वानस्पतिक नाम होते हैं ना, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है बेटा, ध्यान रखना। वंश प्लस जाति, एक वंश होता है और दूसरा क्या होता है आपका जाति। ध्यान रखें, वंश प्लस जाति से मिलकर ये बना होता है। और बच्चों जैसे अब वंश जाति क्या है, जैसे गोसिपियम है तो गोसिपियम बच्चों वंश है यानी जीनस है, और इंडिकम क्या है, इसकी जाति है। तो कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा गोसिपियम स्पीसीज, तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो इंडिकम पढ़ाया है, ये स्पीसीज कहाँ से आ गया। देखिए जाति बदल सकती है लेकिन वंश कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखें। गोसिपियम पीछे कुछ भी मिल सकता है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी ध्यान रखना है। अब दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है आपको, वो देखिए आप लोग। एक तो कंफ्यूज नहीं होना, दूसरी बात अपन को याद रखना है, जब हम कॉपी में बॉटनिकल नेम लिखते हैं तब याद रखें तो आपको बॉटनिकल नेम के नीचे अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन। ये विषय अलग अलग अंडरलाइन कीजिए, वंश के नीचे भी और आप लोग जाति के नीचे। ये बात आपको याद रखनी होगी एग्जाम में, ठीक है ना, विशेषकर। दूसरा है बच्चों भिंडी। भिंडी का बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस स्कुलेंटस। क्या है, हिबिस्कस स्कुलेंटस भिंडी का बॉटनिकल नेम है। तीसरा है आपका गुड़हल। गुड़हल का बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का बॉटनिकल नेम है। चौथा है आपका हॉलीऑक। हॉलीवुड का जो बॉटनिकल नेम है वो है एल्थिया रोजिया। क्या है, एल्थिया रोजिया। तो बच्चों आपको पता चल गए बॉटनिकल नेम, ये आपको याद करने होंगे। इसका कोई तरीका ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में आपको बस ये काम चल जाए, नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और याद करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है बॉटनिकल नेम याद करने का, मैं आपको बता देता हूँ।
याद करने का तरीका बच्चों ये होता है कि इनको एक आप जो है कॉपी पर लिखिए, एक पेज पर लिखिए, वाइट पेज होना चाहिए, अच्छी प्रकार से लिखिए जितने भी बॉटनिकल नेम है, और उसको आप 2-3 कॉपियों में कॉपी करा लीजिए उसकी, या तो फोटो कॉपी करा सकते हैं आप, 2-3 पेज में भी लिख सकते हैं। तो इसको वहाँ पर चिपकाइए जहाँ पर हम सोते हैं। सोने के मतलब बिल्कुल जस्ट हमारे सामने होना चाहिए। उठते बैठते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारे छात्र रहते होंगे रूम लेकर के, तो वहाँ पे जो खाना वहाँ पर चिपकाइए उसको, जहाँ पर ज़्यादा उठना बैठना हमारी नज़र उस पर पड़ती रहना चाहिए पर डे। तो इस प्रकार से आप लिखकर इनको याद कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। इनको लिखकर जरूर देखिएगा, लिखकर जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप कहोगे ऐसे याद कर लें, भूल जाते हैं भैया। मैं भी कई बार इनको याद करके भूल जाता हूँ, इसलिए आप लोग इनको याद करें और लिख कर देखें। क्या करें? लिख कर देखें, तभी आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो सकते हैं। ये बॉटनिकल नेम याद करने का एक फंडा होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए, अंडरलाइन का आपको विशेष याद रखना होगा, एग्जाम में भूल नहीं जाना। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर प्रश्न बन सकता है आपका, मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। बच्चों, मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व, अच्छा पहले ये समझेंगे इस आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है। देखिए, आर्थिक महत्व का मतलब होता है, जैसे हमने पौधे पढ़े, जैसे आपका कपास आता है आपका, और जैसे गुड़हल आया, बहुत सारे आपके 4-5 पौधे अपन ने पढ़े। तो जो पौधे होते हैं ना, वो क्या काम आते हैं हमारे, उनका क्या महत्व है, समझ रहे हैं ना बात को। तो उसका आर्थिक महत्व हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कपास है तो कपास क्या काम आती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे आर्थिक महत्व में। ठीक है, देखिए सबसे पहले है खाद्य पदार्थ के रूप में। तो बच्चों, भिंडी का जो फल होता है, या भिंडी होती है ना, या सेमल होता है, सेमल भी आपके मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। तो इसका जो फूल होता है ना, इसकी जो कलिकाएं हैं, इनका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सब जानते हैं भिंडी का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। तो सेमल होता है, सेमल की फूल की कलिका होती है ना, इनका उपयोग भी हम लोग किस में करते हैं, सब्जी के रूप में करते हैं। तो पहला मैथ समझ में आया ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा है बच्चों रेशे के रूप में। रेशा सब जानते हैं, फाइबर सब जानते हैं। कपास से जो रेशा प्राप्त किए जाता है ना, जिसे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। और पटसन जो होता है, एक और आपकी फसल है पटसन, इसके रेशे से रस्सियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? रस्सियां। इसको सही कर लेना, आधा सा भी आएगा। तो ध्यान रखना, रेशा आपको कपास से रुई प्राप्त होती है मालों में, इससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। दूसरा है पटसन, और पटसन का जो रेशा होता है, फाइबर होता है, इससे क्या बनाई जाती हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। तो याद रखें आप लोग, आपकी इनका दूसरा उपयोग भी आपको समझ में आ गया। तीसरा है औषधि के रूप में। तो ध्यान रखना, यूनेना रेपेंडा। यूनेना रेपेंडा एक मालवेसी कुल का पौधा है। अब आपका सर आपने तो पढ़ा है नहीं इसमें, भैया मैं नाम बता रहा हूँ ना, यहाँ पे याद रखना। बॉटनिकल नेम हमको 3-4 याद रखने हैं, वैसे 3 याद रखना है। जनरली एग्जाम में 3 पूछे जाएंगे, 5 नहीं पूछे जाएंगे। 5 तो मैं इसलिए 3, 4, 5, 6 भी करा देता हूँ मैं आपको, लेकिन नहीं, क्योंकि हमको उतना ही याद रखना है। ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, ऐसे फोकट का मैं आपको दे दूँ, क्या मतलब है इतना ज़्यादा याद करने का। उतना मैं आपको दूंगा जो आपको ज़रूरत है उतने की। अब आपके बॉटनिकल नेम यदि 3 पूछे जाएंगे, 3 मैंने 4 बता दिए आपको, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। एक भूल जाओगे तो 3 तो याद रहेंगे, और 3 में एक नंबर कट नहीं सकता। ऐसा नहीं कि उस पर पूछ रहा है कोई 3 लिखिए, आप लिख कर रहे हैं कोई 5, इस प्रकार से मत करना, क्योंकि ऊपर के जो 3 है ना, नंबर उन्हीं के मिलेंगे, नीचे के जो 2 है ना, उनका कोई नंबर नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए याद रखें, 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो 3 ही आपको याद रखना है, और 3 ही लिख के आना है। ऐसा नहीं कि लिखे आए 10-15 याद है आपको, ये मत करना काम एग्जाम में। ठीक है, चलिए औषधि की बात करेंगे। यूनियना रेपेंडा की जो जड़ें होती है ना, जड़ों की जो छाल से, जड़ों तथा छाल से निकाला हुआ एक रस होता है ना, उस रस का उपयोग हाइड्रोफोबिया रोग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ना, उसमें इसका यूनियना रेपेंडा की जड़ तथा छाल से निकला हुआ जो आपका रस होता है, उसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोबिया रोग में। ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोफोबिया आंखों से संबंधित एक रोग होता है जिसमें लोगों को कम दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम बात करें सजावटी पौधे। तो सजावटी पौधे में जैसे गुड़हल है, गुलखैरा है, हॉलीहॉक है, ये सब जो पौधे होते हैं ना बच्चों, ये को हम लोग कहाँ लगाते हैं? गार्डन में लगाने के लिए या वाटिका में लगाने के लिए, सुंदरता के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सुंदरता में ये लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मालवेसी कुल का क्या आर्थिक महत्व है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। और समझाने का तरीका मेरा यही है कि इसके एक आप लोग चीज़ याद रखना है अपन को। जैसे आर्थिक महत्व पूछा है, अभी और पौधों का भी पूछेगा, क्रूसीफेरी कुल का भी पूछेगा, आगे और भी पूछेगा। तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, आप लोग आर्थिक महत्व का मीन्स आपको पता होना चाहिए। और जो मीन्स है मतलब जो है, मतलब आपको पता चल गया कि ये जो पौधे आते हैं मालवेसी कुल के अंतर्गत, उनका क्या उपयोग होता है, बस यही आपको आर्थिक महत्व में लिखना होता है, वो क्या काम आते हैं। ठीक है ना। कपास आपको पता है रेशा प्राप्त होता है, भिंडी से सब्जी बनती है, औषधि आपकी किससे मिलती है, वो सजावट किसके लिए। तो बस ये सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा याद रखना होता है।
बात करें हम लोग आगे मालवेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों की। मालवेसी कुल के विशिष्ट लक्षणों की हम लोग बात करेंगे बच्चों। कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो निम्नलिखित लक्षण होते हैं बच्चों। सबसे पहले, अब ये लक्षण हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में जो है बच्चे घूम जाते हैं। तो कैसे घूम जाते हैं? अब यहाँ पे लिखा है कि मालवेसी कुल के लक्षण लिखिए। अगर मान के चलो यहाँ पर ये लिखा होता कि भिंडी के लक्षण लिखिए, भिंडी के पौधे के लक्षण लिखिए, तो फिर बच्चा घूम जाता, सोचता सर ने तो मालवेसी पढ़ा है, भिंडी कहाँ से आ गया? तो भैया मालवेसी कुल में कोई जितने भी पौधे आते हैं उनमें से किसी का भी नाम लेकर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंफ्यूज ना हो आप लोग, वही चीज़ है, चीज़ वही है, सिर्फ एक क्वेश्चन को घुमा रहा है एग्जामिनर। अब उस जो बच्चा जो आपका अच्छी प्रकार से समझता हो उस चीज़ को, तो आंसर अच्छी प्रकार से देकर आएगा। तो इसका आप लोग थोड़ा सा याद जरूर रखेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी जड़ जो होती है मूसला एवं शाखित होती है। ये ध्यान रखें, मालवेसी कुल में जितने भी पौधे आते हैं उनकी जड़ मूसला होती है और शाखित होती है। और मूसला जड़ जनरली सब लोग जानते हैं, देखो मैं बता भी देता हूँ, इस प्रकार से जड़ होती है बच्चों। और ये जड़ होती है मूसला जड़ है, ये मूसर के जैसी होती है। और इसमें क्या निकली रहती हैं? ये इस तरीके से ये शाखा निकली रहती है। क्या निकली रहती है? शाखा निकली रहती है, ठीक है ना? क्या निकली रहती है? शाखा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये कि मूसला तो जड़ होती है और शाखित होती है, मतलब इसमें शाखा निकली होती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करें, इनका तना जो होता है वो ठोस होता है, बेलनाकार होता है एवं सीधा होता है। मतलब मालवेसी कुल में आने वाले पौधे हैं, चाहे वो भिंडी हो चाहे वो आपका कपास हो, तो इनका जो पौधा होता है वो एक तो ठोस होता है अंदर से, और दूसरी बात है बेलन के जैसा, मतलब गोल होता है, ठीक है ना? कैसा होता है? बेलन के जैसे आपका गोल होता है और सीधा होता है। तो ये दूसरा लक्षण आपका क्लियर हुआ। तीसरा है पुष्प द्विलिंगी होता है। पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है इसमें नर एवं मादा दोनों पार्ट से इसके फूल में पाए जाते हैं। मतलब मालवेसी कुल का जो पुष्प होता है ना वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब मैंने आपको बताया, मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों आपका इसके जो फ्लावर होता है उसमें पाए जाते हैं। चौथा है बच्चों, पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? देखो इसकी जो पत्तियां होती हैं, मतलब मालवेसी कुल में जितने भी पौधे आते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं ना वो जलिकावत सिरा विन्यास वाली होती है। जलिकावत सिरा विन्यास का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए जलिकावत सिरा विन्यास का मतलब, यहाँ पे पत्ती बनाता हूँ मैं, इस प्रकार की आपकी जो पत्ती होती है ना ऐसे करके, सपोज इस तरीके की आपकी पत्ती होती है। वैसे जो इसका आपने पौधा देखा होगा, जैसे मालवेसी में आपका जो, जैसे हम भिंडी का पत्ता देखते हैं तो भिंडी का पत्ता इस प्रकार से नहीं होता। भिंडी का पत्ता देखो ऐसे होता है। आपने अगर गौर किया हो कभी भिंडी का पत्ता देखा हो तो इस प्रकार से रहता है जनरली, ये इस प्रकार से चौड़ा पत्ता रहता है और लास्ट में इस तरीके से आपका पत्ता रहता है जनरली, अगर गौर किया हो तो, ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से जलिकावत सिरा विन्यास पाया था। मतलब ये देखो इसमें जो सिराएँ होती है ना, इधर से टेढ़ी वेढ़ी ऐसे ऐसे, ये देखो मैं बना रहा हूँ आपको, ये इस प्रकार की आपका, तो ये जाल सा फैल जाता है। पत्तियों में क्या फैला रहता है? जाल फैला रहता है। जलिकावत सिरा विन्यास मतलब ये जो सिराएं बोलते हैं इनको, ये पाई जाती है ना, ये सिराएं है, इस जलिकावत सिरा विन्यास उसमें पाया जाता है। समझ में आए ना? तो आपका मालवेसी कुल के लक्षण आपको समझ में आए होंगे। और एक बात ट्रिक जो मैं कह रहा था लास्ट में बताऊंगा, वो आपको ट्रिक मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, सुन लीजिए वो ट्रिक। मालवेसी कुल के यदि आपने लक्षण पढ़ लिए तो आपको ना तो क्रूसीफेरी कुल के लक्षण पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको किसके सोलनेसी कुल के लक्षण पढ़ने की जरूरत है। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण और चौथा लक्षण, ये चारों ही लक्षण तीनों में होते हैं। सिर्फ ग्रैमनी कुल के लक्षण अलग हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखें ये चीज, अगर आप यहां तक पढ़ रहे हो तो समझ लीजिए मालवेसी कुल के जो लक्षण है ना वही सोलनेसी कुल लक्षण सेम टू सेम होंगे। उनमें भी मूसला जड़ मिलेगी, शाखित मिलेगी, तना ठोस बेलनाकार मिलेगा आपका, और वही पुष्प द्विलिंगी मिलेगा, और पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा। सिर्फ ग्रैमनी कुल के विशिष्ट लक्षण अलग से पढ़ाऊंगा लास्ट में जाके। अब मैं आपको इसके ना तो सोलनोसी कुल के बताऊंगा, नहीं क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया, यदि एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप इसको क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है बच्चों? चलिए एक चीज़ आपकी अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई, और नहीं तो आप लोग झूठा मान तो आप आपकी किताबों में देख लीजिएगा, बिल्कुल इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है? चले अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब आ जाइए सोलनेसी कुल पर। लक्षण तो पढ़ाने है ही नहीं है। सबसे पहले कुल के पौधों का नाम एवं वानस्पतिक नाम। देखो मैंने इसमें 5 ले दिए हैं।
टमाटर आता है इसमें, टमाटर का बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है बच्चों। अंडरलाइन का विशेष याद रखेंगे, अंडरलाइन को तो आपको भूलना नहीं है। दूसरा है आपको आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, जरूर याद रखेंगे। मिर्च का बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों, मिर्च का होता है कैप्सिकम एनम। वैसे जो शिमला मिर्च होती है उसमें लिखा आता है कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, तो वो भी आपकी सोलेनेसी कुल की है, कन्फ्यूज ना हो। तंबाकू में आ जाइए, तंबाकू कुल, आपका तंबाकू का जो कुल है वही सोलेनेसी है। निकोटियाना टेबेकम लिखा है, वैसे निकोटियाना टोबेकम भी आपको कई जगह मिलेगा, तो कन्फ्यूज ना हो, बिल्कुल दोनों ही सही माने जाते हैं। पांचवा है बेलाडोना, और बेलाडोना का बॉटनिकल नेम है आपका क्या, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है ना। और जैसे धतूरा और आ जाएगा, तो धतूरा का क्या होता है, आपका धतूरा एल्वा होता है वैसे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना सही कर सकते हैं, ये आपके क्या होते हैं, बॉटनिकल नेम और पौधों के नाम। तो ये सोलेनेसी कुल के पौधे हैं, सोलेनेसी कुल के पौधों के नाम, बॉटनिकल नेम जरूर याद रखें, अंडरलाइन का विशेष याद रखेंगे। तरीका यही है कि इनको लिख कर देखें, और कोई तरीका नहीं है, याद करें लिखें, याद करें लिखें, यही एक सिर्फ तरीका है जो बॉटनिकल नेम हमको याद करने में सहायता करता है। तो सोलेनेसी कुल के पौधे और वनस्पतिक नाम उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, नेक्स्ट आपके जो प्रश्न हैं उसकी ओर। इसके बाद है बच्चों सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व, वही बात कि ये क्या काम आते हैं, मतलब सोलेनेसी कुल में आपके पढ़ा टमाटर आलू है, ये आपने सबने पढ़ा, तो वो क्या काम आते हैं वही चीज़ है। देखिए आप लोग यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझिए उन चीज़ों को। सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में सब जानते हैं आलू टमाटर बैगन का उपयोग हम लोग किस के रूप में करते हैं, सब्जी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, सब अच्छी तरह जानते हैं, सब्जी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, आलू टमाटर का उपयोग करते हैं। दूसरा है मसाले के रूप में सब जानते हैं, मिर्च का उपयोग जो होता है ना, मिर्च का उपयोग वो मसाले के रूप में किया जाता है। तीसरा है आपका औषधि के रूप में सब जानते हैं, धतूरा है, बेलाडोना है, इनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, औषधि बनाने के लिए किया जाता है। जितनी भी जो दवा आती है ना, इनका आपका यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, ये भी क्लियर हो गया। चौथा है आपका उद्योग के रूप में, तो तंबाकू की सूखी पत्तियां बीड़ी सिगरेट बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। क्या प्रयोग करने के लिए, बीड़ी सिगरेट बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो बीड़ी सिगरेट आपका इसका उद्योग लगता है, बिजनेस होता है, आपको मालूम है, करोड़ों कमाई होती है, तो उपयोग की जाती हैं। आलू का भी उद्योग के रूप में क्या उपयोग होता है, मात्रा में स्टार्च बनाई जाती है, एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, और भैया चिप्स भी तो बनाए जाते हैं आलू के, क्या बनाए जाते हैं, चिप्स भी बनाए जाते हैं। तो ये भी आपका उद्योग के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो एक चीज़ आपको सोलेनेसी कुल पढ़ करके एक समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है, आर्थिक महत्व का मतलब ये है कि जो आपके पौधे उस कुल में आ रहे हैं उन पौधों का क्या उपयोग है, वही आपका उसका आर्थिक महत्व होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यदि आपके इसके लक्षण पूछे, सोलेनेसी कुल के लक्षण पूछे, तो सेम टू सेम वही है ना, जड़ मूसला एवं साकेत होती है ना। ध्यान रखा, दूसरा तना बेलनाकार सीधा होता है ना, मजबूत होता है, मतलब है ना, ठोस होता है, क्या लिख सकते हो। जल का व शिराविन्यास पाया जाता है, इनका फूल द्विलिंगी होता है। इस प्रकार के आपके जो है इसके लक्षण आपको लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, क्रूसीफेरी कुल पे आ जाइए। वही आपका पौधों का नाम, वनस्पतिक नाम, ये आपको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए, जैसे पीली सरसों है, पीली सरसों का बॉटनिकल नेम ब्रिस्का कैम्पिस्ट्रस है, ध्यान रखें, कैम्पिस्ट्रस आपका क्या है, पीली सरसों का बॉटनिकल नेम है। फूल गोभी है, फूल गोभी का ब्रिस्का ओलेरेसिया है। मूली है, मूली का रेफिनस सटाइवस। चांदनी है, चांदनी का आइवेरिस अमारा है, क्या है, आइवेरिस अमारा। और सलजम है, सलजम का बॉटनिकल नेम ब्रिस्का रापा है, क्या है, ब्रिस्का रापा। तो बॉटनिकल नेम का तरीका मैंने बता दिया, आपको किस प्रकार से याद करना है वो आप ही समझदार हो। ठीक है, चलिए, तो क्रूसीफेरी कुल के पौधों में जो वनस्पतिक नाम है वो आपको याद होना चाहिए। लक्षण बनाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। क्रूसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व, वही चीज़ कि क्या क्या उपयोग होता है क्रूसीफेरी कुल में आने वाले पौधों का। देखिए, सबसे पहले भोजन के रूप में, तो गोभी का नवजात पुष्पक्रम, मतलब छोटा जो पुष्पक्रम होता है, एवं पत्ता गोभी की कायक कलिकाएं, यानी गांठ गोभी का गूदा, ये सब चीज़ों से तना खाया जाता है, सब लोग जानते हैं। और मूली जड़ पत्ता सब्जी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। सब लोग जानते हैं कि जो भी आपकी गोभियाँ आती हैं, पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, गांठ गोभी हो या मूली हो, इन सब का उपयोग जनरली किसके लिए किया जाता है, सब्जी बनाने के लिए, मतलब भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये चीज़ सब लोग जानते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद करें हम लोग तेल के रूप में। देखिए, तेल आपका सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है तथा बची हुई खली पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है।
बच्चों इस चीज़ से आप अच्छी प्रकार से वाकिफ होंगे। जी हाँ, हाँ, इस चीज़ से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि जो तेल वाली फसल है, जैसे सरसों है, सरसों क्रूसिफेरी कुल में आती है। सरसों से क्या निकाला जाता है? तेल। और तेल का उपयोग हम लोग करते हैं, सब जानते हैं। तो तेल निकाल लिया। अब तेल के बाद जो बचा हुआ जो पदार्थ होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खली। और खली किसके लिए प्रयोग की जाती है? पशुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे फैट की मात्रा भी बढ़ती है और पशु अच्छी प्रकार से दूध भी देता है। ठीक है ना, तो खली भी समझ में आई है। तीसरा है औषधि के रूप में। बच्चों औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया था। तारा मीरा जो होती है, ये भी क्रूसिफेरी कुल के अंतर्गत आने वाली एक फसल है। तो इसके तेल का उपयोग जलने वाले, इसका उपयोग जलने या घाव पर प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति यदि जल जाता है या घाव हो जाता है तो वहाँ पर हम क्रूसिफेरी जो आपका तारामीरा होता है, इसका तेल वहाँ पर लगा सकते हैं, इससे काफ़ी आराम मिलता है। तो क्रूसिफेरी कुल का क्या आर्थिक महत्व है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न के। आर्थिक महत्व में कोई प्रॉब्लम नहीं, लक्षणों में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आपको किस में आ रहा है? बॉटनिकल नेम में। तो बॉटनिकल नेम का तरीका ये है कि आप उनको जो है लिख कर याद करें। 8वां प्रश्न है, ग्रेमनी कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए। तो ग्रेमनी कुल के पौधों के नाम एवं वानस्पतिक नाम है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आपका आता है गेहूं। ग्रेमनी कुल का नया नाम क्या है? ध्यान रखें, ग्रेमनी कुल का नया नाम हो गया है पोएसी। ये ध्यान रखें, भूलना नहीं है, नहीं तो भूल जाओ, एग्जाम में आ जाए पोएसी और आप लोग ग्रेमनी सोचते रहें, इसलिए। गेहूं है, गेहूं का बॉटनिकल नेम है आपका टिट्रिकम एस्टिवम। क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है बच्चों। और मक्का का बॉटनिकल नेम जियामेज है, अलग अलग अंडरलाइन करना, जियामेज है। ज्वार का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम बल्गेर। क्या है आपका? ज्वार का बॉटनिकल नेम सोरगम बल्गेर है। जबकि गन्ना का जो बॉटनिकल नेम है बच्चों वो याद रखना, सैकेरम ऑफिसिनेरम है। क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम है। तो ग्रेमनी कुल के पौधों के नाम एवं वनस्पतिक नाम आपको अच्छी प्रकार से पता चल गए होंगे कि आपके उनके क्या बॉटनिकल नेम और क्या आपके जो होता है उनका नाम हो। ठीक है ना, तो ये सब पौधे हैं आपके जो कि ग्रेमनी कुल के अंतर्गत या पोएसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद करना होगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अब इसके लक्षण अलग होते हैं, मैंने इसलिए अलग से क्वेश्चन बनाया है कि ग्रेमनी कुल के विशिष्ट लक्षण होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों जो ग्रेमनी कुल के पौधे होते हैं ना, इनकी बिल्कुल जस्ट उल्टे होते हैं उनके अलावा तीनों कुल के। ये आपके इसकी जड़ क्या होती है? अपस्थानिक जड़ होती है। तो पहले तो हमको ये जानना होगा अपस्थानिक जड़ क्या होती है, अच्छी प्रकार से समझिए। देखिए, आपने गेहूं देखा होगा, ज्वार देखी होगी, मक्का आपने देखा ही होगा। तो इनकी जो जड़ होती है ना, इस प्रकार से होती है। देखो, ऐसे जड़ होती है, ये इस प्रकार से आपकी ये जड़ होती है नीचे भूमि में। ठीक है ना, ये भूमि है, ये जड़ है, मैंने बता दी। मतलब ये अपस्थानिक जड़ है। इस प्रकार से पौधा होता है ऊपर, ये पौधा है सपोज दैट, गेहूं का पौधा है, सबने देखा होगा। इस प्रकार से रहता है कि नहीं रहता? इस प्रकार से आपका गेहूं का पौधा रहता है। तो गेहूं का जो पौधा है या मतलब ज्वार का, मक्का वगैरह जिसका भी है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका रहता है। तो इसकी जो जड़ होती है ना, वो अपस्थानिक होती है। अपस्थानिक का मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो झगड़ा जड़ होती है, ये भी हम लोग कह सकते हैं इसको। कैसी जड़ होती है? झगड़ा जड़ भी हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेमनी कुल के पौधों की जड़ झगड़ा होती है या अपस्थानिक होती है। ठीक है ना। चलिए, दूसरा हम बात करें, तने में पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। मतलब ग्रेमनी कुल में आने वाले पौधों में पर्व एवं पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। अब पर्व संधियाँ क्या होती हैं? देखिए, आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, गन्ने का देखा होगा, ज्वार का, मक्का का, बाजरा का, सबका पौधा देखा होगा। तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, नोटिस की होगी, देख लीजिए वहाँ पर कि पर्व एवं पर्व संधियाँ क्या होती हैं। इंग्लिश में इसको नोड इंटरनोड बोलते हैं। देखो, इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये तना होता है, तना इस प्रकार से रहता है। तो तने में इस प्रकार से गांठें पाई जाती हैं, देखा होगा आपने। क्या पाई जाती हैं? गांठें। तो इसको तो बोलते हैं बच्चों क्या, ये वाला जो पार्ट्स होता है ना, इसको तो बोलता है आपके क्या बोलते हैं? पर्व संधि बोलते हैं। ये वाला जो बीच में गांठ रहती है ना, इसको क्या बोलते हैं? पर्व संधि। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। और जबकि ये वाला जो बीच का भाग रहता है ना, इसको बोलते हैं पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व। तो ध्यान रखें आप लोग, पर्व एवं जो पर्व संधियाँ होती है ना, वो इसके तने में, इसके तने मतलब ग्रेमनी कुल में आने वाले पौधों में, जैसे देख गन्ने में देखा होगा, बांस में देखा, बांस भी ग्रेमनी कुल के अंतर्गत आता है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी समझ में आई। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा है आपका, पत्तियां समांतर होती हैं, समांतर सिरा विन्यास इसमें पाया जाता है। देखो, बिल्कुल अलग है। समांतर सिरा विन्यास क्या होता है? देख लीजिए, गेहूं का पौधा देखा है आपने, गेहूं में पत्तियां भी देखी। तो पत्तियां कैसी होती हैं देखा होगा आपने, इस प्रकार से आपकी पत्तियां रहती हैं, इस प्रकार से पत्तियां रहती हैं। ये बीच में इस प्रकार से सिरा पाई जाती है, ये प्रकार की आपकी ये पत्ती होती है। तो इसमें क्या है? समांतर सिरा विन्यास। ये जो सिरा रहती है ना, ये समांतर रहती है इस प्रकार से।
ठीक है ना। तो ध्यान रखें समांतर शिराविन्यास आपका पाया जाता है ग्रेमनी कुल में। उन सभी में कौन सा पाया जाता है? जल का व शिराविन्यास पाया जाता है। ध्यान रखें आपकी ग्रेमनी कुल के जो पौधों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। चौथा है इसमें 4 पुंकेसर की संख्या 3 होती है। जी हाँ, ध्यान रखें जो ग्रेमनी कुल के फूल होते हैं ना उसमें आपके पुंकेसर कितने होते हैं? 3 पुंकेसर होते हैं, ध्यान रखें। और बीज एक पत्रिया होता है, ये ध्यान रखें। बीज एक पत्रिया का मतलब है गेहूं के दाने या मक्का या बाजरा या ज्वार के दाने को हम 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम चना के कर सकते कि नहीं कर सकते, मूंग उड़द इनके बीजों को 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन गेहूं मक्का बाजरा जौ आदि इनके बीजों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर कर सकते हैं, तोड़ दो। भैया तोड़ने वाली बात नहीं है, अलग करना है अपने आप जो है अलग हो जाता है। जैसे चना का नहीं देखा, चना बिल्कुल अलग हो जाता है, मूंग उड़द अरहर सबके बीज अपने आप अलग हो जाते हैं कि दाल का उपयोग करते हैं, है ना। चलिए, तो ग्रेमनी कुल के क्या लक्षण है, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, किसी को कहीं समस्या नहीं आ रही। अब पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10वां, ग्रेमनी कुल के आर्थिक महत्व लिखिए। ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व सब जानते हैं यार, खाद्य पदार्थ, जैसे खाद्य पदार्थ के रूप में बात करें हम लोग तो गेहूं है, धान है, मक्का बाजरा, इन सब का उपयोग अनाज के दानों को आटा, ये आटा बड़ा आटा बना लीजिए, आटा के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सब लोग जानते हैं कि गेहूं धान मक्का जो इनका जो है आटा बनाया जाता है और आटा बना करके खाने के रूप में या भोजन के रूप में इनका उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा है बच्चों शर्करा, शक्कर यानी तो गन्ने के रस से शक्कर बनाई जाती है और गुड़ बनाया जाता है, तो शक्कर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं कि आपका शक्कर गुड़ बनाने के लिए भी फैक्ट्री लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती, बताइए। तो वही चीज़ है। तीसरा है बांस, इसके तने से डलियाँ बनाई जाती हैं, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, घर के छप्पर, ये सब चीज़ें भी आपकी किससे? बांस से हो रहा है। अच्छा, डलिया जानते हो कि नहीं जानते? बहुत सारे छात्र डलिया भी नहीं जानते। डलिया जो हम भूसा रखते हैं पशुओं के लिए, जो लकड़ी का बना होता है वो बांस का होता है। सीढ़ियाँ जानते होंगे आप लोग, चढ़ने के लिए जो नसैनी बनाई जाती है ना, उससे बनाई जाती है, बांस से बनाते हैं, बांस जो मोटा बांस होता है ना। घर के छप्पर, कई बार हम जो है इसको बीच में से चीर चीर करके घर के छप्पर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा आदिवासी लोग इस तरीके के काम करते रहते हैं। चौथा है बच्चों रेशा, तो रेशा भी प्राप्त होता है। मूंज होता है, ये ग्रेमनी कुल में आने वाला पौधा है, इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। और मूंज जैसे कांस होता है ना, कांस तो देखा होगा, अरे जहाँ पर नदी नाले रहते हैं ना उसके किनारों पर खड़ा रहता है एक पौधा, जो कि इसको पकड़ने से हमें इसको खींच देना, हाथ से पकड़ खींच दे, हाथ भी कट जाता है, खून निकल आता है कई बार, इसको हाथ में ऐसी मुट्ठी बांध करके यदि खींच दें तो वही मूंज, या आप कह सकते हैं उसका कांस, जिसमें सफ़ेद फूल लगता है जनरली, और इसका उपयोग जनरली किसके लिए किया जाता है? ध्यान रखना, रेशा का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। तो ग्रेमनी कुल का क्या आर्थिक महत्व है आपको समझ में आया। लक्षण भी इसके अलग से हैं, बता दिए, तीनों के लक्षण मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक प्रश्न और रह गया आपका, कौन सा वाला, वो सुन लीजिए आप लोग। ट्रिक मैंने बताई दी है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए, एक बात मैं आपको बताने वाला, एक क्वेश्चन है पुष्प चित्र और उसका पुष्प सूत्र। पुष्प चित्र ग्रेम सब चारों का पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। देखिए पुष्प चित्र वैसे पूछा कम जाता है, लेकिन यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अथवा शायद 4 प्रश्न आपके बनेंगे, तो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। इसलिए जो पुष्प चित्र है ना और पुष्प सूत्र सबके अलग अलग हैं, तो उसको सबको देखने के लिए आप लोग जो है अपनी किताब का प्रयोग कर सकते हैं, अपने कहीं से भी प्रयोग कर लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि चित्र तो आपको बनाना है, आपको देखना है कैसे बना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें वीडियो में नहीं दिया है। आप लोग उसको देखने के लिए जो है ना, या तो गूगल का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कुल का पुष्प सूत्र देखने के लिए या पुष्प चित्र देखने के लिए, है ना। पुष्प चित्र आप जो है ना अपनी किताब में, अपनी गाइड में, जहाँ भी आप लोग, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतने। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों सभी महत्वपूर्ण क्लास आपकी जो है आज की महत्वपूर्ण क्लास 6 नंबर वाली कंप्लीट होती है। सभी को समझ में आया होगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सभी लोग अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हो। बस आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।